2015 से शुरू हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा अब अंजाम तक जो है वो पहुंच गया है। अभी अभी यहां पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से न्योता भेजा गया था एनपीएससी के पदाधिकारियों को, और आप तस्वीरों में देखिए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं। ये वो एनपीएससी के पदाधिकारी है जो प्रदेश के 12 जिलों से आज यहां पर पहुंचे थे। अभी अभी बैठक खत्म हुई है, चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में थे। एक चीज ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो क्या ये मान के चलें कि जो आप कह रहे थे उस वक्त कि हमें ओपीएस 2003 से ही चाहिए, 2003 से ही मिलेगी ओपीएस? हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक ही मांग, जब से हमारा संगठन का गठन हुआ है, हमने एक ही मांग को लेकर अपने संगठन का गठन किया है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। एक ही मांग हमेशा रखी है, एक ही मांग को लेकर हम आज भी इस मीटिंग में आए थे। हम 15 मई 2003 से लागू करने जा रहे हैं और आपकी पेंशन जो है हम देने जा रहे हैं। तो अभी बैठक तो हुई है, और क्योंकि अभी कैबिनेट गठन नहीं हुआ है, ये कैबिनेट में होना है, तो यहां से हरी झंडी मिल गई है कि 2003 से ही जो है वो जो कट ऑफ जो डेट रहनी 2003 से रहेगी। यानी जो एम्प्लॉयज रिटायर हो गए हैं, जिनको अभी एनपीएस के अंतर्गत जो है वो 1000-2000 रुपए भी कुछ कर्मचारियों को मिल रहे हैं, तो उनको भी अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी अगर ओपीएस जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस तरीके से बहाल होती है। तो इस कैबिनेट से जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाल होने जा रही है। चाहेंगे जो एनएसडीएल को पैसा अभी तक जा चुका है, क्या वो पैसा एम्प्लॉयज को मिलेगा जो अभी ना के? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनावों के वक्त जो है इस प्रदेश में कही गई, वो उन लोगों के द्वारा कही गई जो पेंशन विरोधी थे। वो उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उनकी मंशा कभी पेंशन बहाल करने की नहीं थी। उन्होंने इसलिए भी कही होगी क्योंकि वो चाहते थे कि कर्मचारियों को शायद पेंशन ना मिले, उन्होंने इसलिए कही हो। उन्होंने ये भ्रांति भी फैलाई कि वो पैसा नहीं मिलेगा, फलाना नहीं होगा, इनको ऐसा होगा वैसा होगा। उनके बहुत सारे सपोर्टर्स ऐसे हैं जो पेंशन की हमेशा वो पेंशन ऐसा कहते हैं कि पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पत्राचार शुरू किया है। फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय भी यहाँ थे, तो ये पत्राचार शुरू है। और कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ होगा कि कर्मचारियों का कोई पैसा है या आम नागरिक का भी कोई पैसा है और वो किसी सरकार ने जो है कहीं प्राइवेट हाथ में दिया हो या सरकार के माध्यम से उसका आदान प्रदान हुआ है, तो वो पैसा फंसे और उनको ना मिले। तो ये सारी बातें सिर्फ भ्रांतियां फैलाने के लिए कही गई हैं, और हमें पूरा विश्वास है कर्मचारियों का भी जो पैसा है और हमारा भी जो पैसा है और सरकार का जो पैसा है वो हम सबको मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सबको पेंशन देने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको पेंशन देंगे। और जब उन्होंने बात कही है, मुझे लगता कि क्योंकि आधिकारिक रूप से एक बैठक थी, इसमें सारे अधिकारी भी बैठे थे, एमएलए 4 हमारे विधायकगण भी थे। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो सिर्फ उलझाने के लिए होते हैं। सरकार के जब किसी काम को लेकर मंशा होती है कि हमने काम करना है, तो सरकार उस काम को कर जाती है। जहाँ तक कर्जे की बात है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि भ्रांतियाँ फैलाने वालों ने भ्रांतियाँ फैलाई है। सिर्फ 1600 करोड़ आज हम पीएफआरडीए को देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हम हिमाचल प्रदेश का 1600 करोड़ लुटा रहे हैं, और हमें पेंशन अगर लगती है तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए जो है सरकार को खर्चने पड़ेंगे। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है, हम 1500 करोड़ जो है प्रदेश का बचा रहे हैं। और जो ओपीएस विरोधी लोग हैं, जो खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और तरह का प्रदूषण फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि 1500 करोड़ प्रदेश का और प्रदेश के कर्मचारियों का बचने जा रहा है। और उस 1500 करोड़ से प्रदेश के कितने काम हो सकते हैं, कितनी प्रगति इस प्रदेश में हो सकती है। तो हमने इस तरह के सुझाव शुरू से दिए हैं। हमने आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से आपके साथ हमारा बहुत बार जो है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी हमने ये बातें कही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह करने की इस तरह की कोशिशें ज़रूर की, और आज मुझे लगता है कि वो सारे जवाब उनको मिल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे पहली कैबिनेट में होगी उसमें वो जवाब और सही तरीके से उनको मिलेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में अब पेंशन बहाल होने जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को भी फायदा मिलने वाला है, सरकार के पैसे बचने वाले हैं, आम जनता को भी उसका सीधे फायदा होगा, क्योंकि आम जनता को के लिए वो पैसे जो एक चीज ये भी सामने आ रही है प्रदीप जी की मॉडल देखे जा रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से पंजाब में ओपीएस बहाली का फैसला लिया गया है, किस तरीके से दी जाएगी पूरी बातें सामने नहीं आई है। राजस्थान ने शुरू कर दिया है ओपीएस बहाली, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है। तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है? पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश का जो फॉर्मूला है उसको पूरा देश फॉलो करने वाला है। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मूला बनेगा यहाँ? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का अपना फॉर्मूला होगा और कुछ ने इस पर हामी भर दी। जी बिल्कुल, इस फॉर्मूले को पूरा देश जो है फॉलो करेगा।
और हमने पहले कहा है हिमाचल प्रदेश ने ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंशन बहाली के लिए का फॉर्मूला जो है पूरा देश फॉलो करता है। यहाँ पे हमारी चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या चाहे बाकी क्षेत्रों की बात हो, हिमाचल प्रदेश की शायद एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा नहीं होती। नेशनल मीडिया हमें बहुत कम कवर करता है। हम धन्यवादी हैं आपके, खास करके जो हिमाचल प्रदेश में हम सबको और हमारी सरकारों को इतना कवर करते हैं। शायद वो कवर करते तो हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरा देश जान पाता है। हिमाचल प्रदेश ने बहुत सारे उदाहरण स्थापित किए हैं और पेंशन बहाली के मामले में भी हिमाचल का उदाहरण पूरा ने हामी भर दी है। जी बिल्कुल, सुक्खू जी ने हामी कर दी। और मैंने सुबह आपसे एक बात और कही थी कि जैसे खिले चेहरों से हम लोग अंदर जा रहे हैं वैसे खिले चेहरों से हम बाहर आएंगे। और आपके माध्यम से वो 1.5 लाख कर्मचारी जो घर में बैठ के हमें देख रहा है, वो भी उनके चेहरे भी जरूर खिलने चाहिए आज, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से फाइनेंस और सबके सामने, अपने मीडिया सलाहकार के सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि हम जो है वो ओल्ड पेंशन पहली कैबिनेट में लागू करने जा रहे हैं। देखिए, हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने आज इस टेबल पे ही मुख्य सचिव महोदय को आदेश दिए कि जितने भी मामले कर्मचारियों को इस आंदोलन को लेकर केसमय हुए हैं उन सब मामलों को आज ही सरकार जो है वापिस करने के लिए पत्र जारी कर देगी। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात की मुझे हमेशा बहुत दुख रहता है। सच में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था? जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। एक बात का हमें बहुत दुख रहता है कि हम सरकारी कर्मचारी है, हमने आज तक एक कोई सिंपल कागज भी नहीं फाड़ा है, हमने कभी एक पत्र उठाया भी नहीं, मारने के बाद तो अलग है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, जिन लोगों ने इस तरह की घटिया हरकत की है, उन लोगों को आज जवाब मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। उनको समय परिस्थितियों ने जवाब दे दिया है और हमारा केस भी वापस होने वाले हैं। हमारी पेंशन चलिए, आप कुछ लोग आपके सुबह कह रहे थे कि हम एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, ऐसा कार्यक्रम होगा देश में कहीं जो है वो धन्यवाद ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए, क्योंकि ये तो उनका विशेषाधिकार है, तो आप इंतजार करेंगे जब भी होगा? जी बिल्कुल, हम तो चाहे वो कल कैबिनेट करें चाहे 1 महीने के बाद करें, हम इंतजार करेंगे। और जहाँ तक उनके व्यक्तित्व की बात है, वो लगातार जो बात कहते हैं वो करते हैं और पेंशन बहाली की बात उन्होंने कही है, वो करेंगे जरूर। और ये जो उदाहरण है ये पूरे देश में जाएगा। बिल्कुल संतुष्ट हैं, खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिलासपुर में तो क्या कहें आप, नड्डा जी भी आते हैं बिलासपुर से, तो वहाँ पर काफी लोग जो है वो कह सकते हैं सरकार तो जरा सिटक कांग्रेस भाजपा ने जीती है। हम सरकारी कर्मचारी हैं और हम सरकार के कर्मचारी। इस बार तो सरकार के अगेंस्ट हो गए वोट डाले हैं कर्मचारियों ने, ये आरोप लगे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं डाले हमने, अपनी मांग के पक्ष में डाले हैं। मांग के पक्ष में डाले, पुरानी पेंशन के पक्ष में वोट डाले हैं। चलिए सर, आप हैप्पी हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने जो हमारे कर्मचारियों को तोहफा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। खुश है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पॉजिटिव वे से और अपनी जो दृढ़ शक्ति है, एक नायक फिल्म, एक नायक की तरह उन्होंने जो निर्णय लिया है कैबिनेट में, इसमें क्या बोलते हैं बैठक में, तो उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया है कि हम ओपीएस बहाल करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री ओपीएस बहाल करेंगे तो कम से कम 1.5 लाख कर्मचारी उनका इस बात का धन्यवाद करेंगे और ये इतिहास होगा। सर संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर, और पूरे आशावान है कि बहुत जल्द जो है हमारे कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन जो है वो मिलने वाली है। और इसी विश्वास के साथ कि वो जल्द से जल्द जो कैबिनेट गठित करेंगे और कैबिनेट में जो है डिसीजन होगा। चलिए, एक्चुअली आते ही ऑनरेबल सीएम साहब ने इस बात का एश्योरेंस पहले ही कहा कि सब आपको पुरानी पेंशन मिल रही है और जिस हालात में हम पेंशन मांग रहे हैं उसी हालत में पेंशन मिल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस अच्छे ढंग से ये आश्वासन दिया तो ऑब्वियसली हमें पूरा फेथ भी है और पूरे प्रसन्नता भी है। चलिए सर, आप सबसे पहले तो आपका और पूरे हिमाचल दस्तक के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम मीडिया बंधु का, जिन्होंने समय समय पर जो है इस तरीके से जो हमारा मुद्दा है उसको उठाते रहे। और ये एक बहुत बड़ा इश्यू जब से चला, 2016 से हम संघर्षरत थे और 2016 से लेकर के चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे जोरावर स्टेडियम की बात करें, चाहे दाड़ी मैदान की करें, सेक्रेटरीट की करें, विधानसभा के अंदर की बात करें और एमपी के घरों में उपवास कार्यक्रम करें, इतने सारे कार्यक्रम जो है एनपीएससी ने किए और धीरे धीरे जो है हर चीज को स्टेप बाय जो है एनपीएससी लेता गया। जी बिल्कुल, आज वही बात आई कि जिसका मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और वो घड़ी आ चुकी है और वो घड़ी आ गई है। बाकी बात रही पानी की बौछार की और संघर्ष की, एनपीएससी के साथ जितना भी हमारा कर्मचारी वर्ग है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपनी तरफ से भी कि उन्होंने एनपीएससी के ऊपर एक विश्वास बनाया। वो अपनी मांग को लेकर वो अपने इस तरह से सरकारें गिराते भी हैं, बनाते भी हैं। तो आज वो घड़ी प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में वो आई है। और इसके साथ साथ एक मैं चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि
अगर पीएफआरडीए की तरफ से या केंद्र सरकार की मतलब इस तरह की नीतियों से कि वो कर्मचारियों और सरकार का पैसा वापस करने के मूड में नहीं होगी तो उनको भी 2024 में करारा जवाब दिया जाएगा। मान लीजिए जो एनएसटीएल को पैसा गया है 7200 करोड़ के आसपास और सालाना 1628 करोड़ जा रहा है, जो एनएसटीएल के पास अभी तक पैसा गया है, अगर वो वापसी नहीं मिलता है तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? देखिए, हमें अपने संघर्ष पे विश्वास है। ना हम पेंशन के लिए कहीं गए, ना हम उस पैसे के लिए कहीं जाएंगे। अपने संघर्ष से ही सब कुछ हासिल करने का हम मादा रखते हैं। वो पैसा भी हम अपने संघर्ष से हम हासिल करेंगे। वैसे हमें विश्वास है इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेंशन हमारी बहाल होने जा रही है। हमारा सारा पैसा हमें मिलेगा। तो हिमाचल दस्तक टीवी के साथ राजधानी शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।